मैया के मन में भाव आयो मैं यशोदा जी से मिलवे गोलोक धाम जाऊं, और यशोदा जी के मन में भाव आयो मैं कौशल्या जी से मिलवे साकेत जाऊं। और यहाँ दोनों ने अपने लाला गोद में उठाए। वहां कौशल्या जी ने श्री राम जी और यशोदा जी ने ठाकुर जी। दोनों जान लगी और बीच रास्ता में ही दोनों उनकी भेंट है गई एक दूसरे से। आहा, जैसे ही दोनों मिली तो अपने लाला तो नीचे छोड़ दिए, एक दूसरे को हृदय से लगाने लगी, आपस में बैठ के वहीं सघन कुंज में बतियान लगी। और यहाँ दोनों लाला बिल्कुल एक जैसे, एक जैसी पीतांबरी पहनी है, एक जैसी पाग पहनी है, एक जैसा श्रृंगार है, एक जैसे नेत्र हैं, एक जैसी नासिका, एक जैसी ओष्ठ, एक जैसी माला। आज ठाकुर जी ने जो माला पहनी वैसी माला राम जी ने भी पहनी है। यहाँ दोनों बालक भी खेल, बालक दोनों नहीं खेल रहे, केवल कन्हैया खेल रहे, राम जी तो चुपचाप बैठे हैं। तो कन्हैया कभी उनके काने पकड़ ले, कभी उनके हाथ पे पकड़ ले, खेलो मेरे संग। ऐसी लीला चलने लगी। इतने में शाम है गई। तो शाम ऐसी कौशल्या जी बोली, अच्छा बहन फिर मिलेंगे, अब हम चलें? हाँ हाँ आप चलो, मैं हूं चलूं, घर जाके बड़े काम करने, लाला माखन मिश्री खवानी है, भूखो रोवेगो नहीं तो। और दोनों मैया आकर के जैसे ही अपने बालकन को गोद में उठायो तो महाराज दोनों बालकन में अदला बदली है गई। राम जी को उठाए के तो ले गई श्री यशोदा जी, और श्री गोपाल जी को उठा के ले गई कौशल्या जी। जैसे ही दोनों बालक घर पहुंचे, ठाकुर जी भी देखो कैसे चतुर, न्यो नहीं बीच रास्ता में चिल्ला दे। नंद भवन में ठाकुर जी को नियम है कि जा थाली में नंद बाबा पा रहे हैं वही में पामेंगे, और नंद बाबा की गोद में ही बैठ के पामे। अब यहाँ राम जी तो है नहीं, ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी घुटमन घुटमन आए, अपनी थाली तो दूर कर दी, बाबा की गोद में बैठ गए और बाबा से कहने लगे मुझे खवाओ। दशरथ जी को भी अच्छा लगा, बोले अरे आज तो राम जी गोद में ही बैठ गए, अच्छा चलो मैं खवाऊं। हाँ पवा, थोड़े थोड़े तिनका उठा उठा करके मुख में दें। एक बार पालियो, दूसरी तीसरी बार तुम्हारा दशरथ जी की उंगली काट गए अपने दांतन से। दशरथ जी मन में विचार कर रहे हैं, राघव ऐसे नहीं करते। इतने में ही तो ठाकुर जी ने कड़ी लाई हाथ में, और एक हाथ में लाई खीर, और दशरथ जी की पूरी दाढ़ी में लगा दी, ऊपर से नीचे तक पूरा डाई कर दी महाराज। पीरे पीरे दशरथ जी पूरी नीचे तक फैल गए। दशरथ जी घूम के कौशल्या जी को देखे, जी क्या हो रहा है, इतना प्रभाव उस बालक का। ठाकुर जी को तो पेट भर गो, तुरंत उतर के भाज गए। राम जी के सखा आए, सब आकर के द्वार पर कह रहे हैं, रघुकुल कमल दिवाकर कौशल्या नंदन दशरथ नंदन प्रभु श्री राम, खेलवे को समय है गयो, जल्दी पधारो। ठाकुर जी बोले भैया इतनी मर्यादा में कभी मधुमंगल श्रीधामन ना बोले, ये तो बड़े सीधे से बालक हैं। ठाकुर जी निकस के बाहर गए। अब राम जी तो खेल भी ऐसे खेले, नेक नेक बॉल खिसकाए थे, इधर उधर गेंद थे, वैसे ही खेल रहे हैं, बड़ी शिष्टाचार मर्यादा में। चुपचाप जा रहे, बोले नेक देख के तो हूं साकेत कैसे हो, नेक उथल पुथल कर आऊं वहां पे। अब यहां ठाकुर जी जैसे ही साकेत पहुंचे राम बन के, तो राम जी तो बड़ी मर्यादा में रहे में। साकेत पहुंचते ही जैसे ही कौशल्या मैया ने ठाकुर जी को नीचे पधरायो, नीचे फर्श पे आते ही महाराज चौकड़ी मार के घुटमन घुटमन दौड़ने लगे। वो तो कौशल्या मैया बोली, ऐसा लगे कन्हैया से मिलके फुर्ती आ गई राम में, देख कैसे दौड़ रहा है। और महाराज दौड़ करके गए, राम जी के जितने खिलौना वहां धरे सबन को जोर जोर से बजाने लगे, और जैसे ही मन भर जाए सब तोड़ने लगे। ये दृश्य देख करके अब साकेत में सब थोड़ा थोड़ा आश्चर्य कर रहे हैं, पर नजरअंदाज कर रहे हैं। राम जी ऐसी लीला करे ना है, कभी खिलौना तोड़े ना, बड़े आराम आराम से खेले वो तो। महाराज पलना पकड़ करके चढ़ गए, और खाली पलना कोई झुला रहे हैं ठाकुर जी। थोड़ी देर झुलाया, थोड़ी देर झुलावे के बाद ऐसी जोर से धक्का दियो, पलना ऊपर से टूट के नीचे गिर गो। कौशल्या जी और दशरथ जी ने देख रहे, बोले आज लाला कहा गए हो? कौशल्या जी बोली मुझे तो लगे अभी अभी यशोदा जी से मिलके आई, उनको लाला बड़ो चंचल है, वहां ने कुछ प्रभाव डाल दियो अपने हमारे राघव में, थोड़ी बहुत देर में ठीक है जाएगा। दशरथ जी ने आवाज लगाई, सुनो राघव प्रसाद पावे को समय है क्यों, चलो जल्दी आओ। राम जी को नियम है, एक चौकी पर दशरथ जी बैठे, छोटी चौकी पर छोटी थाली में राम जी प्रसाद पावे। लेकिन वहां नंद भवन में ठाकुर जी को नियम है